प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके थे कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ट्रांसपिरेशन किस रीज़न से होकर होता है, तो वो है स्टोमेटा। और स्टोमेटा का जो प्रेजेंस है वो लीव्स पर कहाँ पर है, उस बेस पर हमने लीव्स को 3 टाइप्स में डिवाइड भी किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देन स्टोमेटा जो है वो किडनी शेप होते हैं। किडनी बीन्स आपने देखे होंगे, राजमा के स्टाइल की, इसके अंदर एक सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको कि हम बोलते हैं गार्ड सेल। तो सबसे पहले स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कि ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा का मैंने ये 2 जो सेल है ये क्या है? गार्ड सेल। और गार्ड सेल जो है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। जब ये गार्ड सेल फूल जाती है तो ये ऐसे हो जाती है और इनके बीच में जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल जब है जो वो पिचक जाती है, फ्लैसिड हो जाती है, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, पिचक गई तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर, मतलब जो स्टोमेटा है वो क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो स्टोमेटा क्लोज और ओपन कब होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल के ऊपर, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ 2 किडनी शेप्ड सेल्स, जिनको कि हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स आर अरेंज्ड इन सच वे सो एन ओपनिंग और पोर फॉर्म्ड बिटवीन देम। तो यहाँ पर गार्ड सेल इस तरीके से अरेंज होती है कि उनके बीच में एक किसका फॉर्मेशन हो? एक पूर का फॉर्मेशन हो। दिखाई दे रहा है आपको ये पूर, इस तरीके का फॉर्मेशन, इस तरीके से अरेंज होती है गार्ड सेल, ठीक है। This is called stomatal pore. The inner wall of the guard cell which are towards stomatal pore are thick. तो यहाँ पर जो गार्ड सेल की तरफ, जो पोर की तरफ जो वॉल है, पोर की तरफ कौन सी वॉल है? ये वाली जो वॉल है, ये दूसरी वॉल है, 2 वॉल होगी, ठीक है। ये 2 सेल है तो इसकी एक वॉल ये है और एक वॉल ये है। तो जो पोर्स, मतलब ये बीच वाला जो एरिया है वो पोर है और उसके तरफ वाली जो गार्ड सेल की वॉल है, मतलब ये वाली, ठीक है, ये कैसी होती है? थिक। दिखाई दे रही है आपको, ये कैसी है? थिक। और आउटर वॉल कैसी होती है? थिन। तो द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल विच इज टूवर्ड्स स्टोमेटा पोर आर थिक एंड आउटर वॉल कैसी है? थिन। ड्यू टू दिस पोर ओपन वैन दीज गार्ड सेल आर टर्जिट। जब क्या होगा? टर्जिट कब होगी? जब इसमें पानी भर जाएगा। तो यहाँ पर ये गार्ड सेल जो है ये फूल जाती है, तो ये जो फूलने पर क्या होगा? ये चीज़ ओपन हो जाएगी और जैसे ये पिचकेगी, फ्लैसिड होगी, तो ये पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर इन टर्जिट कंडीशन द आउटर थिन वॉल ऑफ द गार्ड सेल गेट स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स एंड ड्यू टू दिस स्ट्रेचिंग द इनर थिक वॉल आर पुल्ड बाय द वॉल एंड द स्टोमेटा ओपन। जब क्या होता है यहाँ पर? आउटर थिन वॉल ऑफ गार्ड सेल गेट स्ट्रेच्ड। जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो बाहर वाली वॉल क्या होगी? स्ट्रेच होगी, और स्ट्रेच होगी बाहर वाली तो अंदर वाली को भी खींचेगी, और खींचेगी तो ये इस तरीके से बाहर की तरफ स्ट्रेच होगी और ये पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। इन फ्लैसिड कंडीशन इनर थिक वॉल कम्स क्लोज टू द पोर एंड गेट्स क्लोज्ड। और जब वाटर कम होता है तो ये स्ट्रेचिंग भी कम हो जाती है, आउटर वॉल इनर वॉल को कम स्ट्रेच करती है और पूरी तरीके से जो इनर वॉल है कहाँ की तरफ? स्टोमेटल पोर की तरफ, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है और जो पोर है, स्टोमेटल पोर है, वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊँ तो ये क्या है? किडनी शेप 2 गार्ड सेल मैंने बना दी, ठीक है। तो इसकी इनर वॉल कैसी होती है? थिक होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा थिक बना देती हूँ, जिसको कि मैंने ये थिक, तो इनर वॉल कैसी है? थिक, और ये आउटर वॉल जो है वो कैसी है? थिन, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पर, अब ये सेल है तो डेफिनेटली इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, तो ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पर दूसरी सेल्स भी प्रेजेंट होगी, तो ये दूसरी सेल, ये पूरी मैं स्ट्रक्चर बना दी है मैंने, किसकी?
एक स्टोमेटा की। तो यहाँ पर ये वाली जो सेल है, ये कौन सी सेल है? गार्ड सेल के पास वाली सेल है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर कि H2O मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ब्लू कलर का वाटर होता है तो मैं ब्लू कलर ही ले रही हूँ। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एंटर करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब पहले इस सेल में जाएंगे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? इस सेल में जाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने पर किसके अंदर? गार्ड सेल के अंदर। तो ये क्या होगी? फूलेगी, स्ट्रेच होगी बाहर वाली, और ये अंदर वाली वॉल को भी क्या करेगी? स्ट्रेच करेगी। तो ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल दोनों स्ट्रेच होगी। तो ये जो पोर है ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है द सेल्स सिचुएटेड अराउंड द गार्ड सेल, उनको सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। जो मैंने पिंक कलर से जस्ट बनाई थी उनको अभी वो क्या है? सब्सिडियरी सेल्स हैं, जो कि गार्ड सेल के चारों ओर प्रेजेंट होती है। द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इतने एरिया में, मतलब ये दिस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना ये इसकी लेंथ और इतना ही विड्थ ले लो आप। तो इतने एरिया में 100 to 60,000 स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये देखो यहाँ पर स्टोमेटा का थोड़ा सा मैंने और स्ट्रक्चर बनाया। तो पहले हमने क्या किया, ये यहाँ पर लीव्स लिए हैं, लीफ ली है। लीफ को अगर आप जूम करेंगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके के स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। पर स्क्वायर में कितने हो गए? 600 to 60,000, ठीक है। नहीं, 100 to 60,000 हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर हमने जूम किया तो ये आपको स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं। तो ये देखो, ये स्टोमेटा है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इसका दिस इज स्टोमेटा। तो यहाँ पर अगर ये जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है ये आपको ज़्यादा है तो ये क्या है? ओपन। और अगर ये बिल्कुल पास में है, ब्लैक एरिया कम दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? क्लोज्ड। तो यहाँ पर स्टोमेटा से वाटर एंटर भी होता है, ठीक है, सॉरी CO2 गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। तो यहाँ पर देखिए CO2 अंदर आ रही है, दिखाई दे रही है आपको, ये CO2 अंदर आ रही है, और वाटर क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास स्टोमेटा। अब यहाँ पर देखो, ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर बताई गई है यहाँ पर कि ये वाली तो है गार्ड सेल, ठीक है। ये वाली है इसके चारों ओर पाई जाने वाली सेल्स। एपिडर्मल सेल भी है, जो सेल के आउटर लेयर होती है वो कौन सी है? एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं। इनर थिक वॉल, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, आउटर थिन वॉल भी प्रेजेंट है। सेल है तो वैक्यूल भी प्रेजेंट होगी। वैक्यूल कैसे? जो गार्ड सेल है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो फूल जाएगी, तो उसके अंदर वाटर कहाँ जाएगा? वैक्यूल के अंदर जाएगा। स्टोमेटल पोर है बीच वाला, और हर सेल के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक किसकी स्ट्रक्चर है? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, कि किस तरीके से स्टोमेटा जो है वो मूवमेंट करते हैं। इसके बारे में 1 by 1 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। तो आप इसको बारे में इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। टर्जिट और फ्लैसिड क्या होता है ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। यहाँ पर टर्जिट मतलब फूलना और फ्लैसिड मतलब पिचक जाना, ठीक है। तो जो गार्ड सेल के अंदर जब वाटर आता है तो वो टर्जिट हो जाती है, और गार्ड सेल से जब टर्जिट हो जाती है तो फूल जाएंगी तो उनके जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाएगा और वाटर बाहर चला जाएगा। तब वो क्या हो जाएगी? वापस पिचक जाएगी, मतलब फ्लैसिड हो जाएगी, और जो स्टोमेटल पोर है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस मैकेनिज्म के थ्रू अलग अलग साइंटिस्ट में अलग अलग मैकेनिज्म दिए, अलग अलग लॉज दिए, और किस तरीके से स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी